ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी की कृपा से ही व्यक्ति की जिंदगी संवरती है। सभी महिलाएं लगातार 16 दिनों तक इस व्रत को रखती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो जाता है और इसका समापन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। मुख्य रूप से इस व्रत को धन्य धान्य की देवी माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए 16 दिनों तक रखा जाता है। इन 16 दिनों के दौरान लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना और पाठ करने से घर में धन सुख और समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई भक्त महालक्ष्मी व्रत में पूरे 16 दिन व्रत नहीं कर सकता तो वह शुरुआत के 3 व्रत या फिर आखिरी के 3 व्रत भी कर सकता है। इस दिन घर घर में महिलाएं व्रत रखकर पार्थिव हाथी पर विराजित महालक्ष्मी का पूजन करती हैं। इस पूजन का अनुष्ठान भी खास होता है। इसमें 16 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। 16 गांठ का एक गढ़ा तैयार करके लक्ष्मी जी को अर्पण किया जाता है और 16 बार कहानी कही जाती है। इसके अलावा 16 बार डुबकी, 16 श्रृंगार, 16 बार मुंह धोना, 16 तर्पण, 16 दीपक और 16 बोल की कहानी भी कही जाती है तथा कथा सुनी जाती है। मित्रों, सामान्यतः भक्त महालक्ष्मी की एक ही कथा सुनते हैं, परंतु आज मैं आपको लोक प्रचलित महालक्ष्मी की संपूर्ण 7 कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप सभी को महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके और आपका घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भरा रहे। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए महालक्ष्मी के दर्शन करते हुए कथाओं को शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आपको महालक्ष्मी की प्रथम कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से और भक्ति पूर्वक सुनिए। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए और उनको स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनका चरणोदक ले उनका पूजन किया। इसके बाद श्री वेदव्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेदव्यास जी कहने लगे, देवी, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रति वर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तब कुंती और गांधारी बोली, हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करिए। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। इसके बाद प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरों को चढ़ाएं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा वृद्धि होती रहेगी।
इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर दूसरी ओर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल बुलवा लिया। अतः इसी कारण माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर वे पूछने लगे, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भिजवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आ रहा है, जिसका पूजन मिलकर करेंगे। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर की सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। तब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्णाभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। श्री महालक्ष्मी की जय, श्री विष्णु की जय। मित्रों, इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके परिवार में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। मित्रों, यहाँ महालक्ष्मी जी की प्रथम कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको महालक्ष्मी जी की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था।
वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी सदैव मेरे घर में निवास करें। ब्राह्मण की इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने उसे एक मार्ग बताया और बोले, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर में बैठ गया। जब उसने देखा कि सामने से एक महिला उपले थाप रही है, तो वह समझ गया कि वे साक्षात माता लक्ष्मी हैं और उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही होगी, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु की जय। मित्रों, यहाँ पर दूसरी कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः भक्ति भाव से सुनिए। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्होंने आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तैयार तो हुए। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ऐसा कहकर दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज्यादा देर रुका नहीं गया और वे भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ दूर आगे बढ़ी कि गन्ने का खेत उन्हें दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेत से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। आपको इसकी सजा मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया।
कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने की हट कर ली। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उसे दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, क्योंकि धन ही माता लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसी कृपा किसान पर करी वैसी सब पर करना। आपकी सदा ही जय हो। भक्तों, प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। मित्रों, यहाँ महालक्ष्मी की तीसरी कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको महालक्ष्मी की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः प्रेम पूर्वक सुनिए। मित्रों, एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गाय के एक झुंड में प्रवेश ले लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने उनसे प्रेम पूर्वक पूछा कि आप सच सच बताइए, आखिर आप कौन हैं और आप कहां जाना चाहती हैं? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा, तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रम में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं टिक कर नहीं रह सकती और कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारा कृतार्थ यानी तुम्हारे आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। यह सब सुनकर गायों ने कहा कि हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपका त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन बहुत ही चंचल है। आप कहीं भी जम कर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। आप जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपने वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो।
पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार निवेदन करने पर गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर यह अनुग्रह किया, यानी मेरी पति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। मित्रों, इसी वजह से गाय के इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है और किसी भी शुभ काम अथवा पूजा पाठ में गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। मित्रों, यहाँ पर माता लक्ष्मी की चौथी कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको पांचवी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, जिस प्रकार कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी व्रत कथा न सुनी जाए, उसी प्रकार कोई भी व्रत कथा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक विनायक जी की कथा न सुनी जाए। अतः मैं आपको विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। किसी भी कथा के बाद विनायक जी की कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः मैं आप सभी को अब विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक गांव की बात है। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उनका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। वे हमेशा उनकी भक्ति और पूजा में लगी रहती थीं। एक बार गणेश जी ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माई को दर्शन दिए और उनसे कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू मुझसे कुछ मांग। तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं आपसे क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तू अपने बहू बेटे से पूछना और उनसे पूछकर कुछ मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। विनायक बाबा कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और जाकर पूछती हैं, बहन, मुझे विनायक बाबा ने दर्शन दिए और मुझसे कुछ वर मांगने को कहा। क्योंकि मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या मांगू, तो उन्होंने कहा कि तू अपने बहू बेटे से पूछ लेना और फिर मुझे बताना, मैं कल फिर आऊंगा। जब मैंने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू बोली कि पोता मांग लो। मुझे ये दोनों ही बातें उनके अपने मतलब की लगी, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे सलाह दो कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। ऐसा सुनकर बूढ़ी माई को ये बात भी सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये तो स्वार्थ हुआ। उन्होंने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान मांगा जाए जो सिर्फ किसी एक के लिए न हो, बल्कि उस वरदान का शुभ फल सभी को प्राप्त हो। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया ने रात गुजार दी। अगले दिन गणेश जी आए और बोले,
कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, हे विनायक, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पर पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे भूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को गणेश जी की कृपा से सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, यह थी 5वीं कथा। अब मैं आपको 6वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, किसी भी व्रत कथा को कहते समय तुलसी माता की व्रत कथा जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पुराण में माता तुलसी बहुत ही शुभ और पूजनीय मानी गई हैं। अतः उनकी उपस्थिति वहाँ पर हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को भी भोग के लिए तुलसी का प्रसाद लगाया जाता है। अतः अब मैं आपको माता तुलसी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आ जाती थी, परंतु एक बूढ़ी माई तुलसी माता को आती, उन्हें सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं और गीत गाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, सब औरतें मेरे पास आती हैं, परंतु उनमें से एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कहती है। मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर मैं श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वह मरेगी तो मैं उसे स्वयं कांधा देने जाऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और वहाँ खड़े लोगों से उन्होंने पूछा, भाई ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई हैं, पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तो शायद ये उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसा सभी को देना। जय तुलसी माता की। यह थी 6वीं कथा। अब मैं आपको 7वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था
और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया करता था और फिर उसी को जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा और यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा और कोई यदि दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा और यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। मित्रों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अतः लपसी तपसी की कहानी के साथ व्रत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी महालक्ष्मी की 7 व्रत कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कथा कैसी लगी और कमेंट में जरूर लिखें। श्री महालक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु की जय, हर हर महादेव, राधे राधे। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।